गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे आज हम व्याकरण। व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? आप लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य सुंदर लगते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से बच्चों वाक्य कैसे लगते हैं? सुंदर लगने लग जाते हैं। इनसे पुनरुक्ति का दोष दूर हो जाता है। जैसे अनु सदा कक्षा में प्रथम आती है क्योंकि वह परिश्रम करती है। तो इसमें क्या है? रेणुका और मैं वहां गए ताकि तुमसे मिल सके। मैं यह बात तुम्हें सुना रहा हूँ। तो ये किसका प्रयोग है बच्चों? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं। तो सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप काफी में ऐसे नोट करेंगे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवां निजवाचक। तो सर्वनाम के ये 6 प्रकार हो गए। उसको 6 प्रकार को आप कापी में नोट कर लेंगे। अब हम पहला प्रकार देखते हैं सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अब हम इसे पढ़ते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग कोई व्यक्ति अपने सुनने वाले या किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, इनके 3 भेद हैं। मैं, तुम और वह, ये क्या हो गया बच्चों? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से 3 भेद होते हैं बच्चों? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हो गए। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा। मैं बोलती हूँ मैं जा रही हूँ तो मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा। ये सब क्या है? अपने को संबोधित करना है। ठीक ना बच्चों? हमको, आदि। मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। इसका उदाहरण क्या है उत्तम पुरुष का? मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं खा रही हूँ। ये सब किसका है? उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। हम भारतीय हैं, हमारा स्कूल बहुत बड़ा है। तो ये क्या है बच्चों? उत्तम पुरुष का उदाहरण हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं बच्चों इसमें मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के द्वारा जो सुन रहा है मतलब उसके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तू। कहते ना तू कहाँ जा रहा है? बहुत से बच्चे तू का प्रयोग करते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? तो ये क्या हो गया बच्चों? मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तू कहाँ गया था? तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ आया था। आप तो बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, महान हो गए हैं। आप तो बहुत महान हो गए हैं। आपकी कार बहुत सुंदर है। आपका घर बहुत सुंदर है। ऐसे हम अनेक उदाहरण इसके लिए ले सकते हैं।
अन्य पुरुष जो सर्वनाम शब्द बोलने या सुनने वालों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले या सुनने वालों के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। वह, यह, उसे, ये, उनको, उन्हें आदि। वह सदा हंसता रहता है। इससे पहला अपन देखते हैं उदाहरण, जैसे बोल सकते हैं वह सदा हंसता रहता है यानी खिलखिलाता रहता है। वे निधि से मिलने आए थे। उसी से भी मिलने जा सकते हैं। वह सुधा से मिलने आए थे, वह निधि से मिलने आए थे, वो दिवाकर से मिलने आए थे। अपन कुछ भी बोल सकते हैं उदाहरण। उनका घर बहुत बड़ा है, उसे दिल्ली ले जाने का कोई लाभ नहीं है। ये हो गया बच्चों किसका, अन्य पुरुष के ये उदाहरण हो गए। अब अपन देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या आता है, अपन पढ़े हैं ना, तो ये दूसरा सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो पहले अपन इसकी परिभाषा देखेंगे क्या है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चय व्यक्ति, निश्चय यानी निश्चित व्यक्ति के लिए, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है, या स्थान के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किस किस के लिए सर्वनाम प्रयोग किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति यानी एक निश्चित व्यक्ति के लिए अपन करते हैं, वस्तु के लिए करते हैं और स्थान के लिए किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, वे, ये, इस, उस, उन्होंने, उसने आदि। ये क्या हो गए बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो गए। इस गांव के बाहर पुराना किला है। जैसे हम लिख सकते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण, इस गांव के बाहर, ठीक है बच्चों, क्या है, पुराना किला है। ठीक है बच्चों, ये उदाहरण हो गए किसका, निश्चयवाचक सर्वनाम का। इस गांव के बाहर पुराना किला है। जैसे दूसरा देख लेते हैं, उन आदमियों को बुलाओ, वे वाराणसी जा रहे हैं। वे वाराणसी जा रहे हैं। उनमें वह पुस्तक नहीं है। ठीक ना बच्चों, ये किसका उदाहरण है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये दूसरा नंबर है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। अब निश्चयवाचक सर्वनाम से दूर या निकट की किसी वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है। निश्चयवाचक सर्वनाम से किसका पता चलता है बच्चों, दूर या निकट की किसी, दूर यानी जो बहुत दूर कोई वस्तु है या पास में है, हमको इसका पता चलता है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या भी बोलते हैं बच्चों, संकेतवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है तो इसको और क्या बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम ही कहते हैं। निश्चयवाचक को क्या कहते हैं बच्चों, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब अपन पहुंचते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या आता है बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अपन ये लिखे ना, तो तीसरा क्या आता है इसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा अपन देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या का पता बताता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगले वीडियो में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे।